हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की जो सीरीज़ चली हुई है टॉपिक वाइज, पार्ट वन में हमने लगभग 10 टॉपिक कवर किए थे। आज पार्ट टू है हमारा। तो इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम पूछे जाते हैं इन टॉपिकों में से। चलिए, तो टॉपिक नंबर 11 है हमारा, वेजाइनल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो आपका वेजाइनल रूट होता है बच्चों, उसमें जो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है वो किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ऑइंटमेंट की, तो ऑइंटमेंट भी हम यूज कर सकते हैं। ये जो आपका यूज किया जाता है लोकलाइज ड्रग डिलीवरी होता है, ये वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, किसके लिए होता है? वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए। एग्जाम्पल में जैसे आपका कुछ एंटी फंगल क्रीम आती है हमारी, किसके लिए? कैंडिडाइटिस के लिए। ठीक है, कैंडिडाइसिस के लिए आती है क्रीम, तो हम ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमल्सन फोम। इमल्सन की उसमें भी फॉर्म में भी आता है। ये क्या होता है आपका? यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट। ये किसके लिए यूज किया जाता है? कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज किया जाता है और हार्मोनल को ट्रीटमेंट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें, कुछ हमारी जो स्पर्मिसाइडल आती है बच्चों, स्पर्मिसाइडल फॉर्म आती है, तो वो किस टाइप की होती है? इमल्सन फॉर्म में होती है, जो कि एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव और हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारा पैसरीज या आपका वेजाइनल सपोस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें सॉलिड डोसेज फॉर्म में होती है बच्चों, ये जो डिजाइन की जाती है इनको, और ये धीरे धीरे मेल्ट होती है, धीरे धीरे इनका डिजोल्यूशन होता है। कहाँ पे? जो आपका वेजाइनल कैविटी होती है। ठीक है, जो आपकी वेजाइनल सपोस्ट्रीज यूज की जाती है। ठीक है, तो वो उनका जो डिजोल्यूशन होगा, मेल्टिंग होगा उनका, तो वो धीरे धीरे होगा। कहाँ पे? आपका जो वेजाइनल कैविटी होती है। इसमें एग्जांपल में आती है हमारी क्लोट्रिमाजोल पैसरीज फॉर फंगल इन्फेक्शन के लिए। चलिए, नेक्स्ट है स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज क्या होता है? ये क्या होता है? ड्रग इम्प्रग्नेटेड स्पॉन्ज प्रोवाइड सस्टेन रिलीज। सस्टेन का मतलब धीरे धीरे जो रिलीज होती है बच्चों। इसमें आता है हमारा कॉन्ट्रा स्पॉन्ज कंटेनिंग स्पर्मिसाइड, जो स्पर्म को फिल करने के लिए दी जाती है। चलिए, टॉपिक नंबर 12 है हमारा। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ओलिजीनियस बेस। जो आपके ओलिजीनियस बेस होते हैं बच्चों, वो कौन कौन से होते हैं और किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा हाइड्रोकार्बन बेस। हाइड्रोकार्बन बेस में आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, कि जैसे हाइड्रोकार्बन बेस में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो इसमें आता है हमारा हार्ड पैराफिन होता है, वाइट पैराफिन एंड सॉफ्ट पैराफिन होता है, येलो सॉफ्ट पैराफिन होता है, लिक्विड पैराफिन, और आपका माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स होता है बच्चों, जो कि किस में आते हैं? हाइड्रोकार्बन बेस में आते हैं। दूसरा है हमारा हाइड्रोकार्बन वैक्स। इसमें आता है आपका ओजोकेराइट, पैराफिन वैक्स, क्रेसिन, और आपका सिंथेटिक वैक्स। नेक्स्ट है आपका फिक्स ऑयल। फिक्स ऑयल में आता है आपका आलमंड ऑयल, कॉटन ऑयल, और आपका कॉटन सीड ऑयल। ये क्या होता है? फिक्स ऑयल होते हैं बच्चों। ऑयल भी दो प्रकार के होते हैं, वोलेटाइल और फिक्स ऑयल। नेक्स्ट है हमारा ओलिजीनियस सब्सटेंस। ओलिजीनियस, इसमें आता है आपका पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल, सीसम ऑयल, और आपका मिक्स ऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है हमारा बी एच ए। बी एच ए मतलब बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और आपका एक होता है बी एच टी, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन होता है बच्चों। ये किस में आते हैं? ओलिजीनियस सब्सटेंस में ही आते हैं। नेक्स्ट है फैटी एसिड एल्कोहल। फैटी एसिड और एल्कोहल, तो इसमें आता है स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, यूज इन वाटर रिमूवेबल क्रीम होती है। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है? एक प्रकार की वाटर रिमूवेबल क्रीम होती है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट। तो टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट की अगर हम बात करें, तो इसमें अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ऑइंटमेंट का टाइप। तो चलिए, इपिडर्मिस जो आपका ऑइंटमेंट होता है बच्चों, उसको वो पेनिट्रेट कैसे होता है? तो ये क्या होता है? स्लाइड पेनिट्रेट पावर, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन डिजीज इपिथीलियम। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में आता है आपका पेट्रोलेटम और आपका वैक्सिस। जो आपका पेट्रोलेटम होता है, वैक्सिस होती है, उनका जो पेनिट्रेट होता है, ठीक है, एज ए ऑइंटमेंट, तो वो क्या होता है बच्चों? बहुत ही धीरे होता है। ठीक है, स्लाइट होता है। नेक्स्ट है आपका एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट। तो एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट क्या होता है?
पावर ऑफ डीपर पेनिट्रेशन। ठीक है, इसकी जो एंडोडर्मी की बात करें तो ये जो इसका पेनिट्रेशन होगा बच्चों वो बहुत ज़्यादा डीप होगा, है ना, डीप पावर होगी इसकी। जैसे हमारा वेजिटेबल ऑयल आता है और आपका लैनोलिन आता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डायडर्मिक। तो डायडर्मिक में आता है आपका पेनिट्रेट स्किन इफेक्टिवली बेटर। जो आपका डायडर्मिक में आता है बच्चों वो क्या होता है, बहुत जल्दी स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है और बहुत जल्दी क्या करता है वो उसका बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इमल्सन टाइप होता है या वाटर सोलूबल। तो वो क्या होता है, डायडर्मिक होता है जिसमें आपका जो स्किन होती है स्किन में बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू थेरेप्यूटिक यूज। ठीक है, अब थेरेप्यूटिक यूज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वो तो पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग था, ये है हमारा थेरेप्यूटिक यूज के अकॉर्डिंग। इसमें हमारी कुछ एंटीबायोटिक आती है जैसे आपका बेसिट्रासिन, नियोमायसिन और आपका कोर टेट्रासाइक्लिन। एंटी फंगल की बात करें तो एंटी फंगल में आपका बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और आपका नाइस्टेटिन। नेक्स्ट है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी में आता है आपका बीटा मेथासोन और आपका हाइड्रोकोर्टिसोन। एस्ट्राइंजेंट में आता है आपका कैलामाइन, टैनिक एसिड, जिंक ऑक्साइड और आपका एसिटिक एसिड। कैरेटोलाइटिक में आता है आपका रिजेरसिनोल, सैलिसिलिक एसिड और आपका सल्फर। प्रोटेक्टेंट में आता है आपका कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड और आपका सिलिकॉन टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब टॉपिक नंबर 15 है हमारा। ये क्या होता है जिसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि जो आपका मेजरमेंट होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो किस में होती है, किस टाइप में होती है। तो इसमें आता है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टैंड फॉर मोल पर लीटर, ए यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, ए यूनिट ऑफ मोलैरिटी मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर, तो इसमें क्या होता है स्टैंड फॉर मिली मोल्स पर लीटर। मतलब 1 मोल पर लीटर में क्या होगा, 0.001 मोल पर लीटर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोल इक्विलिब्रियम पर लीटर। तो इसमें क्या होता है स्टैंड फॉर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर केमिकल एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट है आपका mg पर लीटर। mg पर लीटर में देखें तो स्टैंड फॉर मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये क्या होता है मिलीग्राम पर लीटर। यूनिट ऑफ मास कंसंट्रेशन यूज फॉर एक्सप्रेस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 16। तो इसमें क्या देखते हैं बच्चों हम, एक्सपेक्टोरेंट, इमेटिक्स एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कंपाउंड। तो ये क्या होता है बच्चों, इसको देख लेते हैं एक बार हम। जो आपके एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, इमेटिक होता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कंपाउंड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है और क्या उनका यूज होता है, उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। तो इसमें देखते हैं, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सिनोनिम्स, मोलिकुलर फार्मूला, प्रॉपर्टी, यूज। तो सबसे पहले हम अमोनियम सिट्रेट की बात करें तो इसमें अमोनियम साल्ट होता है इसका सिनोनिम। मोलिकुलर फार्मूला होता है इसका CH3COONH4। प्रॉपर्टी में ये कलरलेस होता है। और यूज की बात करें तो ये एक्सपेक्टोरेंट और डायूरेटिक में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अमोनियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, सेलाइन, वोलेटाइल, प्रजेंट, साल्ट, बेकर अमोनिया। इसका फॉर्मूले की बात करें तो NH4 का ऑल CO3। और ये क्या होता है, वाइट ट्रांसलूसेंट क्रिस्टल होता है। यूज की बात करें तो रेस्पिरेटरी और आपका स्टिमुलेंट। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड, आयोडिक एसिड और आपका पोटेशियम साल्ट। इसकी बात करें तो KL। कलर की बात करें तो वाइट ग्रेन्यूलर पाउडर। यूज की बात करें तो एक्सपेक्टोरेंट और डायूरेटिक में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट। तो इसका क्या होगा बच्चों, पोटेशियम एंटीमनी टार्टरेट और टार्टर एमेटिक। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो इसकी K2SB2C8H4O1 और आपका 3H2O। कलर की बात करें तो कलरलेस क्रिस्टलाइन। यूज की बात करें तो इमेटिक, मतलब जो उल्टी वगैरह लगती है। नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट। इसका दूसरा नेम है सिनोनिम क्यूप्रिक सल्फेट और आपका ब्लू विट्रोल।
फॉर्मूले की बात करें तो CuSO4 5H2O। और कलर की बात करें तो ब्लू क्रिस्टलाइन या ग्रेन्यूल पाउडर में होता है। यूज की बात करें तो इमेटिक में एंटीडोट फॉस्फोरस पॉइजनिंग, मतलब जो फॉस्फोरस की जो पॉइजनिंग हो जाती है बच्चों, उसमें हम कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का सिनोनिम आपका वाइट विट्रोल, फॉर्मूला ZnSO4 7H2O। कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और यूज की बात करें तो इमेटिक एस्ट्राइंजेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 17। तो ये देख लेते हैं टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं बच्चों। टॉपिकल एजेंट से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टॉपिकल एजेंट देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोटेक्टिव। तो प्रोटेक्टिव में क्या क्या आता है आपका, टाल्क आता है, जिंक स्टेरेट आता है, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन पॉलीमर, और आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। एस्ट्राइंजेंट की बात करें तो इसमें आपका जिंक सल्फेट और एलम, ठीक है, जो फिटकरी होती है। दूसरी इमोलिएंट। इमोलिएंट की बात करें तो पेट्रोलेटम, लैनोलिन, और आपका मिनरल ऑयल, और आपका डाईमिथाकोन। डीमल्सेंट की बात करें तो मिथाइल सेलुलोज, प्रोपाइल ग्लाइकोल, और आपका ग्लाइसिन। अब एंटी माइक्रोबियल देख लेते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल में आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में आता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, और आपका आयोडीन, जो कि एज एंटीसेप्टिक हम यूज करेंगे। डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो इसमें आपका अल्कोहल, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। जर्मिसाइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोविडोन आयोडीन, फॉर्मेल्डिहाइड, सिल्वर मरकरी। नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करें तो इसमें ड्रग आएगी हमारी क्लोरहेक्सिडीन, और आपका इथेनॉल। सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में आपका आता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये टॉपिकल एजेंट का क्लासिफिकेशन था बच्चों, इसको आप एक बार देख लेना कि आपका जो जर्मिसाइड्स में कौन कौन सा आता है, डिमल्सेंट में कौन कौन सा आता है, एस्ट्राइजेंट में क्या आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 18। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, ये क्या है, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे फार्मासिस्ट की रिक्वायर्ड देख लेते हैं कि बेड के हिसाब से कितना फार्मासिस्ट चाहिए हमें पर बेड के हिसाब से। ये बेड स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। तो 50 बेड की बात करें तो 3 फार्मासिस्ट चाहिए हमें, 100 के लिए 5, 200 बेड के लिए 8, और आपका 300 बेड के लिए 10, और आपका 500 के लिए 15 बेड। तो इसको आप अच्छे से प्रॉपर नोट कर लेना। चलिए ईसीजी की बात करें तो इसमें नोट में ईसीजी जो आपका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है बच्चों, वॉलर ने इसकी खोज की थी। पहली बार इसको रिकॉर्ड किया गया था ईसीजी को, कब किया गया था, 1857 में, और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1924 में, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 19। तो टॉपिक नंबर 19 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ड्रग सोलबिलिटी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, डेस्क्रिप्टिव, ये हमारी डेस्क्रिप्टिव टर्म है, और आपका इसमें हम देखेंगे पार्ट ऑफ सोलवेंट पर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मतलब पार्ट देखते हैं। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। देखो वेरी सोलूबल, वो बोलते हैं ना इट इज़ वेरी सोलूबल इन वाटर, इस तरीके से बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन 1 पार्ट है उसका। फ्रीली सोलूबल, इट इज़ फ्रीली सोलूबल इन वाटर, तो उसका मतलब क्या हुआ 1 से 10 पार्ट्स। नेक्स्ट है आपका इट इज़ सोलूबल इन वाटर, उसका मतलब क्या है 10 से 30 पार्ट। नेक्स्ट है इट इज़ स्पेरिंगली सोलूबल, स्पेरिंगली सोलूबल का मतलब क्या हुआ 30 से 100 पार्ट। नेक्स्ट आपका इट इज़ स्लाइटली सोलूबल इन वाटर, इसमें आपका 100 से 1000। नेक्स्ट है आपका वेरी सोलूबल, वेरी स्लाइटली सोलूबल इन वाटर, इसमें 1000 से आपका 10,000 पार्ट। नेक्स्ट है आपका इनसोलूबल, इट इज़ इनसोलूबल और प्रैक्टिकली इनसोलूबल, ठीक है, तो इसमें मोर देन आपका 10,000, ठीक है बच्चों। इतना हो गया, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कवर होता है बच्चों, जो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, लेक्चर को, और ताकि हमें भी एक प्रकार का आपकी ओर से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो अपनी बातें आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है हमारा, उस पर भी आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं।
ऑल द बेस्ट।